नहीं हो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अभी जो है ना वो मैं बस जाने लगी हूँ कहाँ पे, अपनी अम्मा के घर पे, और वहाँ पे हम जाएंगे। हम वहाँ पे जो है ना वो ईद का सेलिब्रेट किधर से कपड़े लिए हैं? उनको हो गया चुअर। किधर से कपड़े लिए? ये ना दिमाग खा रही है। किधर जुगनू से लिए? कितने के लिए हैं? 1000 रुपए। इतने प्यारे कपड़े $1000 के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और यहाँ पे आज का जो व्लॉग है ना वो ईद का भी व्लॉग है, चांद रात का भी व्लॉग है, और उसमें सारा कुछ है। और इंशाल्लाह कुर्बानी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो है यहाँ पर मैं गई थी अपनी बाजी के घर, क्योंकि मुझे जो है ना वो कस्टर्ड बनाना था। उसके लिए मैंने जो है ना वो अपनी बाजी की बेटी को बोलना था कि मुझे दुकान से ना केक ला दे। तो है फिर वहाँ पर जो है ना वो मेरी जो कज़न है ना वो मुझे बोल रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दो। तो फिर जी यहाँ पे मैं जो हूँ ना मुझे तो बस गोल टिक्कियाँ लगानी आती हैं। और एक दफ़ा एक सीज़न था जब मैंने अपनी सारी कज़नों को ना ऐसे गोल टिक्कियाँ लगाई थी, तो उनको तब से मेरी ये वाली गोल टिक्कियाँ पसंद है। खैर अभी मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रही थी। और जो पिछली मेहंदी आपको दिखाई है ना मेरी छोटी कज़न की है, और वो बोल रही थी कि बाजी आपने मेरा जो हाथ है ना व्लॉग में ज़रूर लेना है। तो मैं बोला जी ज़रूर, वाई नॉट। फिर उनके घर से जब मैं वापस आई तो गाइज़ ऑनेस्टली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। तो बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए। अच्छा ईद इज़ लाइक के ना कि ईद पे ना बस आप खाते हैं नहीं खाते, आप घर किसी ने आना है नहीं आना, बस आपको एक होता है कि चांद रात में ना, क्योंकि शुरू से ही हम लोग ऐसे बनाते थे। तो पहले मैंने सोचा जो मैं अकेली हूँ, नोबडी इज़ गोइंग टू कम हेयर, एंड मैंने भी चले जाना है इंशाल्लाह, तो मैं नहीं बनाती। बट फिर मैंने बोला नहीं बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने बनाया था जी केक एंड कस्टर्ड, और साथ मैंने बनाई थी 2 डिफरेंट तरह की जो है वो जेलीज़। और अब जी सुबह हो गई थी, और मुझे जो है ना आज मैं जल्दी उठी थी। अच्छा मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मुझे ये होता कि पहले तो मैं सो जाती होती थी ना सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन आज मुझे ये था कि आज मैंने उठना है। तो इस वजह से मुझे और ही नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार ना टेंशन से मेरी आँख खुल रही थी कि मैंने सुबह उठना है। तो खैर अभी मैं उठ गई थी, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था। अभी हमारे जो है ना कसाई वो आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो है ना अपना घर से डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि अब जेली जो है ना बहुत अच्छे से जो है वो रेडी होगी। तो अच्छा मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि इन जेलीज़ को बनाने का एक ही सबसे अच्छी जेली बनाने का एक ही ट्रिक है कि आप जो है ना इसके ऊपर 2 कप पानी लिखा होता है, आपने एक छोटा कप पानी का डालना है। और जैसे मैंने एक पूरा कप जो है ना वो डाला था ना पानी का, तो उसकी ये जेली देखें थोड़ी सी पतली बनी है ग्रीन वाली, जबकि रेड वाली से ही हार्ड जेली बनी थी। तो खैर अब जी हम आपको अपनी कुर्बानी दिखाते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी बकरा हमारा जो है ना वो आ गया था, और इसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। और ये इतना ज़्यादा बोल रहा था, और जिनके अगर हमने रखा हुआ था ना वो बोल रहे थे कि ये जो है ना वो पहले नहीं बोल रहा था, अच्छे से रहा, लेकिन आज सुबह से ये जो है ना वो शोर कर रहा है। तो खैर अभी आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे कसाई वगैरह आ गए थे, और अभी जो है ना वो कुर्बानी होने लगी थी। और ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था। अच्छा मैं रूम के अंदर विंडो में खड़ी होकर ना ये सारा कुछ देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो है गाइस यहाँ पे हमारा जो बकरा है ना उसकी वो कुर्बान हो चुका था, और अब जो है ना वो उसकी खाल वगैरह उतारे। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी शुगर लेवल जो है ना वो लो होना शुरू हो गई थी। शुगर लेवल पता नहीं, मैं वैसे ऐसे ही बोलती हूँ, चीनी तो मैं खाती नहीं हूँ, बट ये है कि मुझे फिर ऐसे लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो मैं नाश्ता किया, मैं बोला जितनी देर में ये लोग गोश्त बनाएंगे तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे खुद ही जो है ना वो पैकेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे जी हम फिर बैठ गए थे, थोड़ी देर मैं बैठी थी, और फिर मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। उसके बाद जी गोश्त के जो ना अभी आधे से ज़्यादा हम बांट चुके थे, तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपना व्लॉग बना रही थी, तो फिर मैंने इसलिए जो है ना वो दोबारा थोड़ा सा क्लिप बनाया एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ मेरा बिल्कुल गंदा हो चुका था। और यहाँ पे हम जो है ना वो ये रखा हुआ था हमने तोल के, हम जो है ना वो कर रहे थे। उसके बाद जी गाइस हमारे घर में पानी ख़त्म हो गया था, हमारी मोटर को पता नहीं क्या मसला हो गया था ईद वाले दिन। तो मैं जो उन्होंने अपने हैंड वगैरह वाश करने के लिए अपनी खाला के घर गई, और वहाँ से जी उन्होंने मुझे सर्व की चाट, उसके अलावा खीर। फिर मैं घर वापस आई, मेरे पास एक ही बकेट में पानी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा एक बाल्टी पानी था, उससे मैं थोड़ा थोड़ा नहाई। तो
तो फिर मैंने सोचा मुझे जो है ना अपनी अम्मी के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे अपनी अम्मा के घर जाना था, बट मुझे जो थोड़ा आराम से जाना था, सही जो है ना वो रेडी शेडी होके। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहन लिए थे। और गाइस ये था मेरा ईद का सूट। ये गाइस बेसिकली ये लॉन का सूट है और यहाँ स्टेट था, मैंने सिलवाया था। ये मेरी अम्मी ने मुझे छोटी ईद पे दिया था, मैंने तब नहीं सिलवाया था और अब मैंने सिलवा लिया और मैंने पहन लिया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ईद पे तो स्पेशल सूट होता है। मैं बोला आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप जो है ना वो उधर हर टाइम एसी में बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान की गर्मी का। यहाँ पे जो आग बरसती है ना, तो ये लॉन के कपड़े गाइस, नए नए लॉन के जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो खैर मैंने उन्हें बोला कि ये बेहतर है मेरे लिए, आप मेरी टेंशन ना लें। तो खैर मैं भी रेडी शेडी हो गया था। ये सिलाई मशीन जो है ना वो ये मेरी जो है ना मैंने ठीक करवानी थी, इसलिए ये भी मैंने अपने साथ लेकर फिर मैं पहुंच गई अपनी अम्मी के घर। और गाइस ये वो चश्मा 250 का जो मैंने लिया था। खैर वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे मैंने पानी शानी पिया, कुछ खाया पिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अब आगे थी हमारे पास प्रिंसेस नाबिया, और अब हम आपको इनसे मिलवाते हैं कि ये ईद पे इन्होंने क्या कुछ किया है और ये अपनी कोई हमें जो है ना वो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ वगैरह सुनाएं और अपने कपड़ों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ईद मुबारक बोलो ना मेरे गाइस को। गाइस ये पागल नाबिया आ गई हैं। बस गाइस हमारे चैनल को क्या करें, ऐसे बोलते हैं। और आपकी अनुषा पुप्पो को क्या हुआ है? वो तैयार नहीं हुई, उनके साथ प्रैंक ही हो गया। किधर से कपड़े लिए हैं? उनको हो गया चूअर। किधर से कपड़े लिए? ये ना दिमाग खा रही है। किधर जुगनू से लिए हैं? कितने के लिए हैं? 1000 रुपए। इतने प्यारे कपड़े $1000 के मिलते हैं। खैर गाइस फिर जी डे 1 का जो है ना वो डिनर जो है ना सर्व हो चुका था। और ये जो मैंने कस्टर्ड और जेली वगैरह बनाई थी ये मैं साथ ही ले आई थी। बड़ी मुश्किल से इसको मैं होल्ड करके लेके आई थी, क्योंकि बार बार जेली आगे पीछे फिसल रही थी। और यहाँ पे जी इसलिए देखें वो जेली के निशान पड़ गया। और मेरी सिस्टर ने बनाया था जी पुलाव, बीफ पुलाव। और अभी पता ईद का दिन है तो हम थोड़ा बहुत खा ही रहे हैं, जितना हमसे खाने होते, तो इतना दिल नहीं था तो थोड़ा बहुत हमने खाना खाया। और गर्मी इतनी ज़्यादा तो मैं तो बहुत सारा पानी पिया। और मेरी अम्मा ने एक स्टील का जो है बड़ा सा मग्गा, मैं बोला ये तो दूध वालों के पास होता है, तो वो मुझे दिया भर के, तो मैंने इतना पानी पी लिया गाइस कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। खैर गाइस ये था जी कुर्बानी का चांद रात का और डे 1 का व्लॉग। इंशाल्लाह अभी डे 2 के साथ मैं मिलूँगी, आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि क्या क्या हम करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो आपने क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखना आपने बहुत सारा याद। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत अच्छे से व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।